इस वक्त हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। यहाँ जो तनख्वाहों का मसला चल रहा है, इसमें आमिया हजरात भी मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आरिफ कासमी साहब। हम इनसे जानना चाहते हैं कि कितने महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली और इनका क्या कहना है। जी, मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं और बता दूं कि पिछले 5 महीनों से इमामों को तनख्वाह नहीं मिली है और बहुत सारी जगहों पर ये बातें चल रही है कि दिल्ली सरकार ने ये सब कुछ किया है। दिल्ली सरकार के बारे में भी मैंने बहुत सारी बातें की है, वो भी इसमें ज़िम्मेदार है। लेकिन जब बहुत अंदर का देखा गया और मालूमात की गई तो पता ये चला कि दिल्ली सरकार ने बजट दे रखा है, यानी कि तकरीबन 11 करोड़ रुपए इस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड में मौजूद हैं। अगर हमें मैंडेटरी जो जिस तरीके से सिग्नेटरी किया गया था सीओ साहब को, अगर मैंडेटरी इस तरह से किसी मेंबरान को कर दिया जाए, यानी कि चेयरमैन हो ना हो, सीओ हो ना हो, कभी भी वक्फ बोर्ड के स्टाफ की और इमामों की सैलरी रुकनी नहीं चाहिए। आज हम पिछले 5 महीनों से इमाम मुअज्जिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। वक्फ बोर्ड के जो परमानेंट मुलाजिम हैं उनको भी 5 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली और जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं उनको भी 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। वजह सिर्फ इतनी सी है कि जो सीईओ होता है वो हमें मुस्तकिल तौर पर नहीं मिल रहा है। कहीं कोई एडीएम होता है, कोई डीएम होता है, कोई एसडीएम होता है, तो उसकी इजाफी ड्यूटी यहाँ लगा दी जाती है। पता चला कि वो 1 महीना यहाँ रुका, 2 महीने रुके, या 1 साल रुका, या 6 महीने रुके, जैसे ही काम पटरी पर आता है फ़ौरन उसका तबादला कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो एलजी होते हैं, जो सरकार को चला रहे होते हैं, उनकी कार फरमाई इसमें होती है। जैसे तरक्की थोड़ी सी आती जाती है वक्फ बोर्ड में, ऐसे ही वक्फ बोर्ड को या तो तहलील कर दिया जाता है, या तो चेयरमैन बदल दिया जाता है, या तो सीओ बदल दिया जाता है। अब जैसे ये समझिए कि 23 मार्च को जनाब अमानतुल्लाह खान साहब को हटाया था दिल्ली सरकार ने। उस वक्त से लेकर के आज तक अगर सीओ साहब मौजूद होते अब तक इमामों के स्टाफ की तनख्वाह मिल चुकी होती, है ना। अब ना तो सीओ मौजूद है, ना चेयरमैन मौजूद है। सीईओ साहब कहते हैं कि मेरी फाइनेंशियल क्या नाम जो है वो नहीं है, मतलब मुझे अथॉरिटी नहीं है। अगर मैं होता तो फौरी तौर पर दे देता। मेंबरान ने भी बाकायदा एक लेटर जारी किया था 20 उसमें क्या नाम इसमें अक्टूबर को, कि भाई हम लोग आपको जो है एक मीटिंग के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तनख्वाह क्या नाम देने के लिए हम रेजोल्यूशन आपको पास करके तमाम मेंबरान जो बोर्ड के हैं सातों के सातों, मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसा हो रहा है तारीख में कि बोर्ड के सातों मेंबरान मौजूद हैं, बोर्ड मौजूद है लेकिन चेयरमैन नहीं है। ये ऐसा हो रहा है जैसे कि सरकार है और प्राइम मिनिस्टर नहीं है, असेंबली है और चीफ मिनिस्टर नहीं है। ऐसा तो कहीं होता नहीं है। बोर्ड मौजूद है, सातों मेंबरान मौजूद हैं, लेकिन चेयरमैन नहीं है। वजह क्या है? एलजी साहब को, दिल्ली सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पर इस तरफ ध्यान दें। और हमारी जो सबसे असल मांग है वो ये कि हमारा जो सीईओ हो वो परमानेंट मिले। कहीं अगर हमें परमानेंट सीईओ मिला तो कभी भी इस तरह की दुश्वारी, कभी भी इस तरह की परेशानियां ना तो इमामों को आएंगी, और जो वक्फ बोर्ड का जो मुलाजिम है बेचारा रात दिन मेहनत कर रहा है, सुबह निकलता है, न जाने किन किन इलाकों में जाकर के प्रॉपर्टी की देखभाल करता है, उनकी किराएदारी करता है, कराता है, रिक्वेस्ट करता है, समझाता है, बताता है कानून की सारी बातें, मास्क लगाओ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, उन तमाम चीज़ों को हमें बहुत गहराई के साथ सोचना चाहिए, तमाम इमामों को सोचना चाहिए। अभी जो आप पीछे देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो अमला पूरी तौर पर हड़ताल पर बैठा है। दिल्ली के तमाम इमाम, सिर्फ वक्फ बोर्ड के नहीं, प्राइवेट इमाम भी आज इन तमाम स्टाफ के साथ मौजूद हैं, खड़े हैं। लेकिन जब हमारी सुबह बात हुई थी तो यहाँ का जो इंतज़ामिया है उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ 50 आदमियों की इजाज़त मिली है। हम कतई तौर पर नहीं चाहते कि यहाँ रोड जाम किया जाए, कतई तौर पर नहीं चाहते कि यहाँ कुछ तरह का हल्ला गुल्ला हो। हम नहीं चाहते कि कानून अपने हाथ में लें। हम जो पुरअमन प्रोटेस्ट हो सकता है अपने हुकूक के लिए वो हम करेंगे, और हम नहीं चाहते कि किस तरीके से रोड ब्लॉक हो। नहीं तो हमारे बहुत सारे इमाम इस वक्त भी मौजूद हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम पूरी तौर पर इकट्ठा इसलिए नहीं होना चाहते कि कोरोना का मसला चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से कि यहाँ भीड़ भाड़ हो। लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद हैं, परेशान हाल हैं, हम सीईओ साहब से ख़ास तौर से कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पर इसमें संज्ञान लें। और जो हमारे बेचारे 9 महीनों से जो स्टाफ 9 महीनों से जिनको तनख्वाह नहीं मिली, आप समझिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 100, 200, 150, 200, 250 का ऑटो करके आते हैं। वो कहीं ना कहीं से तो खर्च कर रहे हैं, बेचारे आते हैं, बैठ करके चले जाते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो हम चाहते हैं
सबसे पहली हमारी मांग ये है कि हमें परमानेंट सीईओ मिलना चाहिए। अगर परमानेंट हमारे पास सीईओ होगा तो कभी इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होगी और कभी हमारी तनख्वाहें नहीं रुकेंगी। देखिए, ये थे आरिफ कासमी साहब, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। इन्होंने क्या, हमें सीईओ परमानेंट मिलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अगर कोई चेयरमैन नहीं है या बोर्ड नहीं है तो सीईओ के होते हुए जब परमानेंट होंगे तो लोगों की तनख्वाह भी नहीं रुकेगी और इस मसले को जल्द से जल्द हल कर लिया जाए, क्योंकि इमाम है, परेशान हाल है, जो स्टाफ है 9 महीने से नहीं मिल रहा, किस तरह से खर्चे चला रहे हैं तो वही जान सकते हैं। सर, क्या किस डिमांड पर आप यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं? हम लोग अपनी सैलरी के लिए बैठे हुए हैं। 9 महीने से हम लोगों की सैलरी नहीं दी गई है। 5 महीने से इमामों की तनख्वाह नहीं गई है। 5 महीने से इमामों की तनख्वाह और 5 ही महीने से बेवाओं की पेंशन नहीं गई है। आप डिमांड किससे कर रहे हैं? हम डिमांड जो है अपने मेम्बरान और सीईओ से कर रहे हैं। ठीक, तो ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सैलरी रिलीज नहीं कर दी जाती। क्या सरकार को आपने सीईओ तो आपको कोई लेटर वगैरह भेजा है? सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है पिछले 9 महीने में पूरी कर दी गई थी। सरकार को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। सरकार पहले ये कहती थी कि भाई अभी आपके सारे मेंबर्स का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है तो तब तक नहीं हो पाएगा। अब तो सारे मेंबर्स का नोटिफिकेशन भी हो गया, सिर्फ चेयरमैन की वजह से मामला अटका हुआ था। एक्ट के तहत मेम्बरान जो है वो मीटिंग बुला के उस मीटिंग के लिए किसी एक को प्रिसाइड करके और फैसला ले सकते हैं जिससे कि सैलरी रिलीज की जा सके। मेनली पहले दिक्कत थी, सिग्नेचर्स अपडेट नहीं थे, अब सीईओ साहब के सिग्नेचर्स भी अपडेट हो गए हैं। तो अगर ये चाहें तो एक मीटिंग बुला के, एज पर एक्ट कह रहे हैं हम 17 सेक्शन 17/2 में साफ साफ लिखा है अगर चेयरमैन नहीं है तो उसके बावजूद भी बाकी मेम्बरान मीटिंग बुला के सैलरी रिलीज कर सकते हैं। तो मेम्बरान क्यों नहीं कर रहे हैं? सर उसी का तो हम एहतजाज कर रहे हैं। हम इमरान के खिलाफ भी एहतजाज कर रहे हैं और हम सीईओ साहब के भी खिलाफ कर रहे हैं। लोग एक हफ्ता पहले जो है प्रोटेस्ट करने वाले थे, जब मेम्बरान ने आके आपको आश्वासन दिया था कि हम एक हफ्ते में जो है हल कर देंगे, तो आज दिखाई दे रहा है मेम्बरान तो आपके साथ नहीं है। बिल्कुल नहीं है, उन्होंने बिल्कुल धोखा किया है हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक हफ्ते में हम सारे सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जब नहीं निकाल पाए तो हम ये समझ लीजिए कि धोखा ही किया है उन्होंने। आपने मेम्बरान से कांटेक्ट करने की कोशिश सबको हम लोगों ने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशंस पहुंचा दिए थे 2 दिन पहले ही कि अगर आप लोगों ने हमारी 4 तारीख तक मांगे नहीं मानी तो हम 5 से दोबारा बैठ जाएंगे। तो आप अगर मेम्बरान यहाँ थे तो उनको क्या घुसने दोगे अंदर वक्फ बोर्ड में? अभी तो किसी को भी नहीं घुसने देंगे जब तक सैलरी नहीं आएगी। तो ये एहतजाज जो है आपका ये दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो आपने सीएम हाउस पे इस पे कोई मेमोरेंडम अपना भेजा है? सर मैंने जैसा आपको बताया कि ये डायरेक्ट दिल्ली सरकार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिग्नेटरीज मौजूद हैं, हमारे पास मेम्बरान मौजूद है, हमारे पास पैसा मौजूद है, सिर्फ साइन करने की देर है। नहीं तो दिल्ली सरकार के खिलाफ क्यों नहीं, दिल्ली सरकार इसमें ऑर्डर क्यों नहीं कर रही है? तो दिल्ली सरकार आज करेगी ऑर्डर। वहाँ कुछ इमाम्स गए हैं, उन्होंने किया है एहतजाज। दिल्ली सरकार ने सीईओ को बुलाया था आज, लेकिन शायद सीईओ बीमार होने की वजह से नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने किसी नॉमिनी को भेजा था। देखिए, यहाँ जो पूरा स्टाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड का स्ट्राइक पे बैठा है, इनके साथ ये महिलाएं भी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये कब से यहाँ काम कर रही हैं, परमानेंट है या नॉन परमानेंट है, और इस बारे में इनका क्या है। आपका नाम? मोनू बेसोया जी। आप कब से कर रही हैं यहाँ पर काम? जी, लगभग 1.25 साल हो गया मुझे। अच्छा, तो आप एडॉप्ट उस पे हैं, पर जी टेम्परेरी हैं? नहीं, परमानेंट पे हैं, परमानेंट हूँ मैं। तो आपको कितने दिन से तनख्वाह नहीं मिली? हमें लास्ट फरवरी में मिली थी। अच्छा, तो 9 महीने हो गए, 9 महीने कंप्लीट हो गए, सैलरी नहीं मिल रही। अच्छा, आप जो स्ट्राइक पे बैठी हुई हैं तो सब साथ में कब तक बैठे रहेंगे अगर जैसे कोई बात नहीं बनी तो? देखिए, इरादा तो ये है हमारा कि हम नहीं उठेंगे जब तक हमारी सैलरी नहीं मिल जाती। तो जैसे आपको सैलरी नहीं मिल रही तो आपका खर्चा कैसे चल रहा है? जो आप दूर से भी आती होंगी, बिल्कुल, बस से या ऑटो से? जी, बस से, ऑटो से। इनफैक्ट लॉकडाउन में तो हम ऑटो से आए हैं। तो सैलरी नहीं मिल रही है, परेशानियों से तो सभी लोग यहाँ परेशानियों से गुजर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पैसा किसी की जेब में नहीं है। जो सेविंग्स थी थोड़ी बहुत वो सारी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब 9 महीने तो हो गए, अब हम कहाँ तक करें, समझ ही नहीं आ रहा है हम कैसे चलाएं यहाँ पे। अब मजबूरन हमें इस हाल में बैठना पड़ा। बिल्कुल। आप बताएं, आपका नाम? मेरा नाम अक्सा है मेरा नाम। तो आप यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ हैं परमानेंट हैं या किस? जी, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर थे और प्रोविजन पर हैं जी। तो आपको जो तनख्वाह नहीं मिल रही, आप सब लोग साथ हैं, कब तक बैठे रहेंगे और अब खर्चा किस तरह से चल रहा है, आप ज़रा सा ये बताएं। खर्चा जैसे सबका चल रहा है, उधार लेकर, किसी से लेकर, बस ऐसे ही चला रहे हैं मुश्किल से। और तभी फाइनल डिसीजन यही हुआ है, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, कोई सड़कों पर उतरना नहीं चाहता। तो बस एक पानी सर से ऊपर चला गया है, तो इसी वजह से हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। आप बताएं माँ, आपका नाम? जी, मेरा नाम शाहजहां बेगम है। तो आप कितने दिन से यहाँ काम करती हैं? 1.25 साल हो गया जी। 1.25 साल हो गया। 1.25 साल से। सब लोग एक ही साथ लगे थे क्या काम? जी जी जी। अच्छा, सब एक ही साथ हैं? जी। तो अब आप
कहाँ से आती हैं, कितनी दूर से? जी मैं ओखला जाकिर नगर से आती तो हूँ। ओखले से जाहिर है आप जब लॉकडाउन में था तो आप ऑटो में आती होंगी और अब बस में आ रही हैं, तो ये खर्चा आपका किस तरह से चलता है? कुछ दिन तो थोड़ी सी सेविंग थी तो चल गया, लेकिन फिर उधार लेना शुरू कर दिया। अब उधार भी लोग कर्जा मांगने लगे, बिजली का बिल इकट्ठा आ गया, बेटी की फीस भी है, मैनेज करना इतना मुश्किल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बस अब तो हम जब ही उठेंगे अपने स्ट्राइक से जब हमारी अकाउंट में सैलरी का मैसेज आ जाएगा। कोई जरिए माश नहीं है आपका और इसके अलावा? जी मैं विडो हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे स्टडी कर रहे हैं। वो स्टडी कर रहे हैं? हाँ, और मेरी एक 95 इयर्स की मदर इन लॉ भी है, ब्लाइंड है बिल्कुल वो भी। ठीक है, आप बताएं मैडम, आप अपना नाम बताएं थोड़ा। नाम नाजिया है, मैं यहाँ दिल्ली वक्फ बोर्ड में जॉब करती हूँ। हमें भी जनवरी के बाद से कोई सैलरी नहीं मिली, पूरे 9 महीने हो चुके हैं। मजबूरन सीनियर से पूछते हैं तो सब ने हमें सिर्फ तसल्ली दी थी कि मिल जाएगी, होते होते 9 महीने हो गए। अब तो मकान मालिक भी फ़ोन करता है, मेरे घर में कोई भी नहीं है, बड़े भाई का ऑपरेशन हुआ है, मेरे घर में मेरे फादर है वो भी रिटायर है, कोई इनकम का जरिया नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत सेविंग थी वो हमने खर्च कर दी, अब किसी से उधार भी नहीं मांग सकते। आपको तो पता है ना, मिडिल क्लास फैमिली की ये दिक्कत होती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। अब हम किराया भी खर्च करके, मैं बदरपुर से जैतपुर में रहती हूँ, वहाँ से आती हूँ यहाँ तक। मेट्रो से सुबह जल्दी आना होता है तो मेट्रो से, नहीं तो फिर बस से। अरे आप जो हैं सब एक ही साथ लगी हैं? नहीं हम मतलब साल सवा साल हो गया है। हाँ, अमानत के टाइम में ही आप लगी हैं खाली? हाँ, आप नहीं सर साथ में सब साथ में ही, हम साथ में ही। और आप भी? ये आप नाम बता दीजिए। महरीन। और आपका? ये मेरा नाम अस्मा है। तो आप सब उधर ओखले साइड से ही आते हैं? नहीं, हम दरियागंज। और आप? दरियागंज से हैं। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाहेंगी? यही है कि सैलरी का मुद्दा बहुत बड़ा है। इंसान जॉब पर आता है और सैलरी की उम्मीद करता है, 1 महीना काफ़ी मतलब 30-31 का इंतज़ार करते करते कि हमारा खर्चा है निकलेगा सब कुछ। 9 महीने हो गए सर, और 9 मंथ हो गए, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इंसान का 3 मंथ में ही हालत ख़राब हो जाती है। देखिए ये जो बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इनका नाम और इनसे पूछते हैं कि ये भी इन्हीं में शामिल हैं। सर आपका नाम? मासूम अली। मासूम अली भाई, ये बताइए आप कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? 16 महीने से। 16 महीने। तो ये आपको जो पोस्ट मिली हुई है जी, तो ये इसमें जो है सैलरी कितने दिन से नहीं मिली? 9 महीने से नहीं मिली, ये 10वां लग गया, नवंबर जो लगा। अभी आप पढ़ रहे हैं या आपने जो पढ़ाई ख़त्म करके नौकरी पर लग नहीं, गए? पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, अब आपका ये गुजारा कैसे चल रहा है? और आप गालिबा नहीं देख सकते हैं कि आप इसका भी वो होगा जी, बस खर्चा? ये है कि डेट्स वगैरह ले रहे हैं रिलेटिव और फ्रेंड वगैरह से, तो अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। आगे तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया करते करते इसी तरह से। ये है कि वो लोग भी मतलब रिटर्न करने के लिए कह रहे हैं जो पैसा है उनका। देखते हैं फिर आगे कब तक होगा ऐसा। बाकी ये है कि सरकार तो सैलरी रिलीज़ कर नहीं रही है, परेशानी तो हो ही रही है हमें जो भी है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो हमारे साथ ही जो लोग और महिलाएं और ये भाई मौजूद हैं, इनका किस तरह से गुजारा हो सकता है हम इसको जो है बता सकते हैं आपको, कैसे ये लोगों के लेके सरवाइव कर रहे हैं। अब गुजारा करना मुश्किल है, अब तो हद हो चुकी है, अब तो हो ही जाए। सियासी तफदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।